दोस्तों और दोस्तियों, मैंने आज देखा अभी-अभी एनिमल फ़िल्म का ट्रेलर और ये है मेरा प्रेडिक्शन कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल की जो 3 बड़ी हिट फ़िल्में हैं जवान, पठान और गदर, इन तीनों के रिकॉर्ड को अगर तोड़ डाले कम से कम हिंदुस्तान में, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी कि अगर ट्रेडिशनली आप देखें तो मैं कुछ फ़िल्मों के नाम लूँगा, अलग-अलग ढंग से हैं वो हिट। शोले, दीवार, घायल, इस टाइप की ये जो फ़िल्में हैं ना, अगर और इनके अपने-अपने फ़ैन बेस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये फ़िल्में वायलेंट फ़िल्में थीं, लेकिन जिन्होंने वायलेंस में इमोशनल और ड्रामा इस चीज़ को इन फ़िल्मों की कहानियों में ऐसे इमोशनल गहराइयाँ थीं, ऐसी ऐसी जज़्बाती भावनात्मक गहराइयाँ थीं कि दर्शक कहीं न कहीं इन फ़िल्मों के जो पात्र थे, उनकी लड़ाइयों को अपनी लड़ाई जैसा समझ लेते थे इंटरवल आते-आते तक। एनिमल फ़िल्म का जो ट्रेलर है ना, वो बहुत सारे लोग इसे एक वायलेंट फ़िल्म समझ रहे हैं, जो कि ये है, लेकिन संदीप वांगा रेड्डी की जो एक महारत है, उन्होंने एक्चुअली कुल जमा 2 फ़िल्में बनाई हैं, जहाँ तक मेरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे उनको मालूम है। इससे ज़्यादा बनाई हैं तो फिर आप मुझे माफ़ करें। एक वो कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह रीमेक, मतलब अर्जुन रेड्डी का रीमेक इज़ कबीर सिंह, और ये दूसरी एनिमल। वो अपने कैरेक्टर्स के इमोशनल कैनवास को इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि वो कई लोग मतलब जजमेंटल हो जाते हैं उनकी फ़िल्मों के कैरेक्टर के बारे में, अच्छा है, बुरा है, ये गलत है, सही है, उस लेवल तक वो अपने ऑडियंस को प्रोवोक कर लेते हैं संदीप रेड्डी। लेकिन अगर आप देखें इस फ़िल्म में तो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है ना, मतलब एक ट्रेलर में एक कैरेक्टर आपके अंदर इतने जज़्बात उठा दे, आपको रणबीर कपूर के कैरेक्टर से डर भी लगता है, आपको उसके साथ उसके ऊपर तरस भी आता है कि कहीं न कहीं अंदर से एक भोला-सा लड़का जो अपने बाप को इतना पसंद करता है और कहीं न कहीं उसको अपने बाप से लगातार तिरस्कार, ताने, हेठी, बेइज़्ज़ती यही मिला है शायद। वो जो एस्टैब्लिश होता है ना कि पहले ही उसमें कि चलो, मैं जब बच्चा था मैं माइकल जैक्सन के कंसर्ट में जाना चाहता था। वो सीन में जो एक बच्चे के दर्द को, बाप के पत्थर दिल होने से जो बच्चे का दिल टूटता है, वो सीन को जो उभारा गया है ना उसमें, उस मुश्किल से 10, 15, 20 सेकंड के ही सीन में अनिल कपूर और रणबीर कपूर दोनों की एक्टिंग से वहीं से जो इस ट्रेलर का जो टेम्पो है ना, वो लगातार उठता है। फिर वो जो एक्शन सीन वगैरह है ना, वो आपको अच्छे और लगने लगते हैं क्योंकि वो कहानी के साथ मिक्स हो रहे हैं। अभी तक ये जितनी भी एक्शन फ़िल्में आई 2023 में ही अगर आप ले लें, तो सिवाय गदर के बाकी फ़िल्में इमोशन को वायलेंस के साथ मिक्स नहीं कर पाईं, यू नो। और ये जो बाप बेटे का एंगल प्ले किया है संदीप रेड्डी वांगा ने इतने खूबसूरत ढंग से, कि एक बेटा है जो अपने आप को बाप की नज़रों में प्रूव करने के लिए अब कुछ भी करेगा, और वो अपने बाप से उसका दिल टूटा हुआ भी है, लेकिन वो अपने बाप को बचाने के लिए कैसे शायद गैंगस्टर बनता है या एक कुछ बदले के रास्ते पे निकलता है, ऐसी कुछ-कुछ कहानी है। और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखिए कि ये आपके सामने कैरेक्टर उभार रही है, हीरो का दर्द उभार रही है, हीरो का खतरनाक होना उभार रही है, लेकिन स्टोरी के बारे में आपको ज़्यादा झलक नहीं दे रही है। और इसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, रणबीर कपूर की तो खैर मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब क्या उम्दा कैरेक्टर है, एक्टर है ये आदमी। और शायद मतलब वो कपूर ख़ानदान की जो एक्टिंग के जो महारथी हुए हैं ना, मतलब उन सब से अलग अपनी पहचान बना लेना कोई मजाक नहीं है। तो ये तो एक तो रणबीर कपूर की एक्टिंग, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स भी जैसे अनिल कपूर, बॉबी देओल, मतलब वो भाई, अगर मैं तो कहूँगा कि अगर ये 10-15 साल जो बॉबी देओल शांत रहे और फिर ऐसा उभर के आए हैं, तो भगवान करे सारे अच्छे एक्टरों को कुछ 2-3-4 साल शांत रहना पड़े और फिर वो ऐसे कम बैक करें।
मतलब एक डायलॉग नहीं है उस आदमी का। मैंने सुना है कि इस फिल्म में वो गूंगे का रोल कर रहे हैं, लेकिन खाली आंखों से, हाव भाव से, वो जो एंड में आके जो रणबीर कपूर के कैरेक्टर के ऊपर लेटे पड़े हैं और वो जो एक रोते वैसे ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या उभार आ रहा है उनकी एक्टिंग में। तो ये जो बोलते हैं ना वोल्टेज इंटेंस, मतलब जब मैंने ये ट्रेलर एक्चुअली कल भी देख लिया था, फिर मैं 24 घंटे रुका कि इस ट्रेलर को मैं एब्जॉर्ब करूं, फिर मैंने अब फिर देखा, और इस ट्रेलर ने इस बार मेरे अंदर नए रिएक्शन पैदा किए। और मैंने देखा कि एक दिन में इस ट्रेलर ने 52 मिलियन, उतना कुछ हाइप, संदीप रेड्डी और रणबीर कपूर जगह जगह शोरूम में, मॉल में, सर्कस में जाके नाच नहीं रहे हैं कि हमारा ट्रेलर देखिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रेलर है ये एक ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ही ज़बरदस्त करंट बना रहा है अपने लिए। इसका जो इनिशियल आएगा, ख़ास तौर से जो यंग मेल पॉपुलेशन है, 18 से 40 साल तक भी मैं उसे एक्सटेंड कर दूंगा, वो लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शायद मेरा प्रेडिक्शन गलत हो, लेकिन जवान, पठान और गदर का रिकॉर्ड अगर एनिमल ने 2 हफ्ते में नहीं तोड़ दिया तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस फिल्म का कंटेंट ट्रेलर के बराबर धांसू निकलता है, क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा के दर्शक ने इतनी इंटेंस वायलेंट फिल्म पिछले 10-15 साल से नहीं देखी है। और अगर ये फिल्म वो करती है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो नोट गिनते गिनते थक जाएंगे।